चलो आप पढ़ाई कर लेते हो थोड़ी सी। एक क्वेश्चन है हाइक करेंगे वर्ड ऑर्डर का, जो कि मैक्सिमम स्कोर उसका जो है 50 दे रखा है और डिफिकल्टी लेवल उसका मीडियम है। तो इस वर्ड्स में आपको दो, इस क्वेश्चन में दो चीजें आपको नई सीखने को मिलेगी। ठीक है, एक ऑर्डर डिक्ट और एक काउंटर। ऑर्डर डिक्ट हम पहले भी जान चुके हैं, बट आज हम फिर से जानेंगे, और काउंटर कैसे यूज करते हैं ये भी हम जानेंगे, जो कि बहुत ईजी मेथड है और आपको डिक्शनरी से इजी लगेगा। वैसे इस क्वेश्चन को डिक्शनरी से भी किया जाता है, बट हम डिक्शनरी से नहीं करेंगे इसको आज। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड दिए गया है, उसमें बोला है कि जितनी बार वो वर्ड रिपीट कर रहा है उतनी बार उसको अकरेंस अपने उसके लिखने हैं वहां पर। ठीक है, जैसे चार हमें दिए गए स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग ए बी सी डी एफ कितनी बार रिपीट कर रहा है? दो बार कर रहा है, तो ये यहाँ पर दो आ गया। ए बी सी डी एफ जी कितना कर रहा है? एक बार कर रहा है, तो एक बार आ गया। ठीक है, बी सी डी कितनी बार कर रहा है? एक बार कर रहा है, तो एक बार आ गया। दूसरी बात, आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले आप बी सी डी का आउटपुट दे रहे हो, फिर बी सी डी एफ का दे रहे हो, फिर ए बी सी डी का दे रहे हो। नहीं, आपको जो पहले इनपुट का अकरेंस है उसका देना है। तो पहले इसका आ रहा है तो इसका देना है, फिर इसका आ रहा है तो इसका देना है। ठीक है, तो कैसे करना है? पहले तो हम फ्रॉम कलेक्शन से, मैंने बोला कि ऑर्डर डिक्ट सीखेंगे। पहले भी हमने जो है ये सीख रखा है ऑर्डर डिक्ट क्या काम करता है, बट आज फिर से देखेंगे। और काउंटर जो है नया फंक्शन है वो देखेंगे। तो इंपोर्ट किया ऑर्डर डिक्ट को। ऑर्डर डिक्ट इंपोर्ट करने के बाद आपको एन में कितनी इनपुट उठाना है, तो इंटीजर है वैल्यू, तो इंटीजर लिखेंगे। इनपुट लिखोगे तो वो बाय डिफॉल्ट जो है स्ट्रिंग में उठा लेगा। सारी की सारी स्ट्रिंग्स उठानी है तो फोर आई इन रेंज करना पड़ेगा। रेंज में एन देना पड़ेगा। एन क्या है? हमारी जो भी इनपुट है फोर है यहाँ पर, तो फोर देना पड़ेगा। तो जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो वन टू थ्री फोर। ठीक है, तो जीरो से बाय डिफॉल्ट जो है फॉर लूप स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है आपको स्ट्रिंग उठानी पड़ेगी। स्ट्रिंग के लिए एस टी यूज करेंगे, यहाँ पर एस टी आर स्ट्रिंग फॉर यूज करेंगे और इनपुट ले लेंगे। इनपुट लेने के बाद हमें एक लिस्ट चाहिए होगी, जहाँ पर हम सारे स्ट्रिंग्स को अपेंड कर रहे हैं। तो ई फॉर एम्प्टी लिस्ट है जो कि हमने ले लिया है, उसको अपेंड करेंगे डी डॉट अपेंड, ई डॉट अपेंड करके एस टी ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सारी स्ट्रिंग जो है एक लिस्ट में आ चुकी है। इसको देखने के लिए आप अगर ई से इसको प्रिंट भी करोगे तो आप देख सकते हो कि वहां पर सारी की सारी जितनी भी हमारे पास लिस्ट थी, जो भी हमने ये थी, ये और आउटपुट में देख सकते हैं कि सारी सारी आ चुकी है। अब क्या करना है? इनकी अकरेंस कितनी बार रिपीट हो रही है वो करनी है। ठीक है, उससे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें इनकी यूनिक्स भी सेंड करने हैं। जैसे कि अगर चार में से तीन स्ट्रिंग यूनिक है तो वो भी प्रिंट करवाना है, जैसे कि आप फर्स्ट में देख सकते हैं। तो पहले कैसे करेंगे? एक सेट्स नाम का कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, या फिर सी डी जो भी आपके मन में आता है वह ले लो। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन यूज किया। या तो हम सेट्स यूज कर सकते थे, सेट्स यूज करोगे और ई डाल दोगे। इससे क्या होगा सेट यूज करने से? कि जितने भी यूनिक आपके पास वैल्यूज हैं, स्ट्रिंग्स हैं, वो सारी की सारी आ जाएंगी। बट इसमें क्या होता है? अनऑर्डर्ड हो जाता है ये। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि हमें ऑर्डर्ड में चाहिए। अनऑर्डर्ड का कहने का मतलब ये है कि बी सी डी पहले आ जाएगा, फिर बी सी डी एफ आ जाएगा, फिर ए बी सी डी आ जाएगा, या फिर तीनों को कुछ भी आ सकता है। रैंडम सिलेक्शन होती है, कभी कभार को मिल भी जाता है, बट हर बार कोड रन करोगे तो अलग अलग आएगा। इसलिए सेट्स का हम यूज नहीं कर सकते। सेट्स का हम यूज इसलिए कर सकते हैं या फिर कि यूनिक फाइंड आउट करना है, बट हमें ऑर्डर ऑर्डर में चाहिए पूरा, ताकि हम उसको आगे आइट्रेशन करके हम देख सके कि कितने कितने उसके आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऑर्डर डिक्ट जो है यूज करेंगे। ऑर्डर डिक्ट क्या करेंगे? फ्रॉम कीज यूज करेंगे। ठीक है, फ्रॉम कीज में हम एस टी यूज करेंगे, जो आइट्रेशन होगी हमारी, सॉरी ई करेंगे। ई करने के बाद जब हमने इसको लिस्ट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद इसको अगर प्रिंट करें, इसकी लेंथ को और सेट्स देखें, तो हमारे पास तीन आएंगे। मैं बता भी देता हूँ। ठीक है, एक हम इसमें सेट्स को लेंथ प्रिंट कराएंगे और प्रिंट करवाएंगे सेट्स। ठीक है, तो जो हमने प्रिंट करवाया है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पर लेंथ ऑफ सेट्स में हमारे पास एक ब्रैकेट हमने कम लगा रखा है, एक ब्रैकेट हमने लगा दिया। ठीक है, उसके बाद जो है ये देखिए, यहाँ पर तीन बता दिए कि तीन, चार थे, चार स्ट्रिंग थे जिसमें से तीन यूनिक है। और तीन यूनिक कौन से? वो ये वाले हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑर्डर्ड कलेक्शंस में है। जैसे कि बीसीडीएफ पहले आ रहा था, पहले बीसीडीएफ ही है, फिर एबीसीडी आ रहा तो उसके बाद यही है, फिर बीसीडी आ रहा तो बीसीडी ही है ना। ऐसा नहीं है कि बीसीडी पहले आ गया एबीसीडी आ गया। सेट यूज करोगे तो उसमें ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अकरेंस गिननी है, तो क्या करना पड़ेगा? आइट्रेशन करना पड़ेगा फोर आई इन सेट। ठीक है, सेट्स में पहले क्या आएगा? हमने यहाँ पर देखा बी सी डी एफ आएगा, तो बी सी डी एफ को काउंट करना है। तो कहाँ पे काउंट करना है हमें? हमें करना है ई वाले में। ई में जहाँ पर ये सारी स्ट्रिंग्स पेंड है, तो ई डॉट काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। काउंट करके हम जो है ई डॉट सी यू एन टी काउंट फंक्शन यूज करके वहां पर हम
आई जिसमें ये वर्ड है। अब क्या होगा, ये बी सी डी एफ जो है यहाँ से सेट से उठाएगा, और ई वाले जो है ये वाली लिस्ट है, इसमें दिखा कितनी बार है, तो एक बार है ये, एक और ये दो, दो बार है। तो दो बार है जो है हम इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, सी एन टी, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। और फिर हम इसको एक अलग लिस्ट में स्टोर कर देंगे। ई वन मैंने दूसरी एक नई लिस्ट ले ली, वहां पर ई वन में हम इसको अपेंड कर देंगे, ई वन डॉट अपेंड करके सी एन टी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है प्रिंट कर देंगे स्टार ई वन को, स्टार इसीलिए लिखा है ताकि जो भी लिस्ट थी हमारी उसको हम खोल सके। खोलने के बाद इसको प्रिंट करोगे, रन करोगे कोड, तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा, ठीक है। देखोगे यहाँ पर टेस्ट केसेस पास कर लिए, बट जब आप इसको सबमिट करोगे तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, देखते जाना है, देखते जाना है। यहाँ पर अभी और टाइम नहीं लगा रहा है, ये हार्ड कोर प्रोसेस है, ठीक है। कहने का मतलब ये जो आपका लंबा मेथड है ये वो है, तो इसमें जो टेस्ट केसेस पास नहीं हुए हैं उसका एरर दे रखा है, तो इसमें क्या लिखा है, योर कोड डिड नॉट एग्जीक्यूट विद इन द टाइम लिमिट्स, मतलब कि कोड ठीक है बट टाइम लिमिट ज्यादा हो गई है। इसका मतलब कोड ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये लिखते हो तो ये वेल एंड गुड है, बट इसमें क्या है कि ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा इस कोड को, ठीक है। पहला सबसे अच्छा और तरीका कि आप डिक्शनरी यूज कर सकते हो, डिक्शनरी में इसको अपेंड करके वहां से आप कीज और वैल्यूज के थ्रू आप जो है करेंस निकाल सकते हो, ठीक है। बट आज हम जो एक नया वर्ड सीखेंगे, वो दूसरा वर्ड जो था मैंने बताया था, काउंटर सीखेंगे। काउंटर से कैसे कर सकते हैं, फॉर्म कलेक्शन से कर, उसी को भी इंपोर्ट करेंगे और काउंटर यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। काउंटर के बाद जो है इनपुट ले लिया, इसको रब कर देते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। और वहां पर हम क्या लिखेंगे, वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हैं हमारे पास, वर्ड्स को हम यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वर्ड्स हमने ये ले लिए, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर देंगे। आपकी मर्जी है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करो या फिर आप फॉर लूप यूज करो, ठीक है। उसके बाद क्या है, फॉर लूप चला देंगे, फॉर आई इन रेंज एन। तो जितनी भी लिस्ट थी सारी की सारी वर्ड्स में आ गई। अब वर्ड्स में हमें क्या है कि काउंट करना है, तो सी एन टी, सॉरी वर्ड, सी एन टी लिख देंगे। उसके बाद जो है काउंटर वर्ड यूज करेंगे, काउंटर वर्ड यूज करने के बाद हम वर्ड्स यूज करेंगे, ठीक है। जितने भी ये वर्ड्स हैं सारे के सारे काउंटर कर लेगा, और अगर इसका आउटपुट भी देखना चाहो तो इस तरह से देगा ये, ठीक है। जब रन करेंगे कोड तो किस तरह से काउंटर जो है हमारे वर्ड्स में जो है सारे के सारे जो है जितने भी स्ट्रिंग थे सारे के सारे इसमें है। उसके बाद काउंटर कैसे वर्क कर रहा है इसका आंसर देखने के लिए, इसमें एक गलत बता रहा है, इम्पोर्ट यूजिंग कांट इम्पोर्ट नेम काउंटर फॉर्म कलेक्शंस, क्योंकि हमने सी जो है छोटा लिख रखा है, सी बड़ा आएगा, ठीक है। उसके बाद अपलोड कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है अभी। उसके बाद देखेंगे कि नेम काउंटर इज नॉट डिफाइंड, ओके। यहाँ पर भी हमें सी जो है बड़ा लिखना पड़ेगा। इसको फिर रन करेंगे कोड को, तो देखो यहाँ पर इसने इस तरह डिक्शनरी की फॉर्म में दे दी है, काउंटर बीसीडीएफ दो बार आ रहा है, बीसीडीएफ एक बार आ रहा है, बीसीडी एक बार आ रहा है, ठीक है। अब इसको इस तरह से इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जो है प्रिंट हम करेंगे लेंथ, ठीक है। क्या करेंगे, लेंथ में हम यूनिक वर्ड्स जो है, बट उससे पहले यूनिक वर्ड्स आने भी तो चाहिए, वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यूनिक के लिए हम यू एन क्यू लिख लेते हैं, यू एन क्यू करके हम जो है, आपको मैंने बताया है कि वो जो जितने भी थे वो सारे के सारे की डिक्शनरी की फॉर्म में, कीज और वैल्यूज के फॉर्म में थे। तो हमारा जो वर्ड काउंट है, वहाँ हमको पता है कि कीज जो होती है हमेशा जो है यूनिक होती है, वैल्यू जो होती है वो डुप्लीकेट हो सकती है, तो हम यहाँ पर कीज का यूज करेंगे। कीज का यूज करके हमें जो यहाँ पर लिस्ट में हमें कीज मिल जाएंगी कि यूनिक कीज कितनी थी, जो कि तीन थी, वो यहाँ पर आ जाएगा, और इसकी जो लेंथ है हम यहाँ प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। लेंथ प्रिंट करवा दी हमने। अब जो है हम अकरेंस देखेंगे, अकरेंस देखने के लिए जैसे हम डिक्शनरी में डॉट वैल्यूज का यूज करते थे, वैसे ही हम यहाँ पर वैल्यूज का यूज करेंगे। ये अलग बात है कि हमें क्या बोलते हैं उसको खोलना भी पड़ेगा लिस्ट को। तो वर्ड काउंट जो था हमारा, यहाँ से ले लेंगे वर्ड काउंट डॉट वैल्यूज कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे जो है यूनिक कीज और वैल्यूज जो है आ गई है काउंटर फंक्शन यूज करके। अब जब हम इसको सबमिट करेंगे कोड को, तो ये पूरा फल सबमिट हो जाएगा, ठीक है।
तो इसके 3 मेथड आपने देख लिए, एक क्वाड्रेटिक से देख लिए, काउंटर से देख लिया और एक डिक्शनरी से जो आपको खुद करना होगा सॉल्व, ठीक है? तो अगर इसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।